Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे आज कुछ न्यूमेरिकल्स करना, पूरे चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है वो लिखने जा रहा हूं। हेडिंग बनाइए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल having position vector विजिबल है सबको? Yes, sir. To another point with another position vector यानी कि हम लोगों के पास ये पोजीशन वेक्टर है। कहने का मतलब कि अगर ये है ए, ये है बी, उसने कहा एक बॉडी है जो ए से बी की तरफ दे, तो हमें फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पता नहीं पीछे से कहां से आई, वो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक मूव और डिस्प्लेसमेंट फाइंड। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, देखिए अगर तो वो कहता कि दो बॉडीज है, एक ए पे है एक बी पे है, तो शायद मैं इनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल। लेकिन अब मुझे क्या करना है? ये है डिस्प्लेसमेंट R1, ये है डिस्प्लेसमेंट R2। तो मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं वैल्यू लगाऊंगा R2 माइनस R1। R2 ये है, R1 ये है, यानी कि ये लगेगा 5i कैप प्लस 1j कैप, नीचे वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस होना है भी। तो 5 माइनस 2 इज 3i कैप, 1 माइनस 4 माइनस 3j। पर आंसर आई कैप और जे कैप में नहीं है। आंसर आई कैप और जे कैप में नहीं है। आंसर जो है वो विदाउट आई जे की, वैसे तो आंसर ये रहता, ठीक है। ये मेरे पास क्या आंसर आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। पर आंसर यहां तो आंसर ये होगा। अगर आंसर आई जे के साथ नहीं है तो हम क्या करेंगे? आर का मॉड। आर का मॉड करेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, आई हट गया, ये माइनस प्लस में चला गया, प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना बन गया? 9 प्लस 9। तो मेरे पास जो आंसर है दैट इज रूट 18, जिसको शायद मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 इज द राइट आंसर जो मेरे पास गिवन ऑप्शन। बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes,
चलिए ये फटाफट से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ये नोट कर लिया? लाइट ऑफ। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेटमेंट नोट करिए। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, a particle has initial velocity (3i cap plus 4j cap). इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4i cap plus 0.3j cap। Find magnitude of velocity after 10 seconds. Find magnitude of velocity after 10 seconds. यानी कि टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड और फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो यहां पे मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइंड करना है मेरे को, u की वैल्यू गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a की वैल्यू 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और टाइम की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई। इसको मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, इसको प्लस तभी इस इक्वेशन में किया जाएगा जब भी आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ये तो मैंने एज इट इज रहने दी इक्वेशन, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 10 4i कैप, 0.3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3j कैप। चलिए पिछली बार हमने दोनों को माइनस किया था, अब प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 3i प्लस 4i 7i प्लस अगेन 7j। ये मेरे पास आंसर बना जो ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस मेरे पास इसकी i j k से हटके है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा i j k हटाने के लिए, मॉड। चलिए मॉड करिए और मुझे आंसर बताइए। मॉड करिए, मेरे पास जो राइट आंसर है वो है 7√, ये ऑप्शन। तो बिल्कुल आपका √98 का यही ऑप्शन था। 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये बना। मैंने रूट के अंदर ही अगर मैं 7 के स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो क्या बचता है 1 + 1। स्क्वायर के साथ रूट कैंसल, आंसर ये आ गया। या फिर आप ये कह लो कि आपके पास आंसर आया 49 + 49 √98, तब भी आपका आंसर यही है।
हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लास्ट स्टेप समझाना। लास्ट में सिंपल सा ये था, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर Yes, sir. 49, 49 क्या बना, रूट 98। 98 का अगर मैं रूट सॉल्व करूं तो ये बनता है। अगर आप सिस्टमेटिकली चलना चाहते हो तो रूट के अंदर ही इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 + 1, ये लिख दिया। 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 बाहर आ गया, और ये 1 + 1 2 बना, वो रूट के अंदर है। इसका भी मतलब वही है। अगर मैं इन शॉर्ट इसको करके बताऊं तो देखो आपका क्या आंसर आना है, वो देखो। अगर 7 को मैं रूट के अंदर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा 2। 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आंसर बनेगा, रूट 19। अब समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फोर्स ऑफ 6 kgf, फोर्स ऑफ 6 kgf, kgf बेसिकली यूनिट्स होते हैं फोर्स। फोर्स ऑफ 6 kgf, किलोग्राम फोर्स, एंड अनदर फोर्स 8 kgf, ये फिर F1 बन गई, दूसरी बन जाएगी 8 kgf, can be applied to produce, can be applied to produce a single effect which is equal to उसने कहा एक फोर्स ये और दूसरी फोर्स ये एक बॉडी पे लग रही है, इन दोनों को मिला के सिंगल इफेक्ट क्या बनेगा। सिंगल इफेक्ट कहने का मतलब रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पर एंगल कोई नहीं बताया गया, इसका मतलब ये कोई भी अप्लाई नहीं होना, इसको मैं काट। a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये बन गया 36। यहां से रूट स्क्वायर तोड़ा, रूट बन गया 36 + 64, ये बन गया √100 विच इज इक्वल टू 10। अगर ये केजीएफ में है तो आंसर भी केजीएफ में लगेगा। बच्चों समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सुनिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, has magnitudes has magnitude 4, 5 and 3 respectively. कहने का मतलब A का मैग्नीट्यूड 4 है, B का मैग्नीट्यूड 5 है, C का मैग्नीट्यूड 3। फाइंड एंगल बिटवीन them. Find angle between them. एंगल फाइंड करना है, तो अब मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा वो देख लो। ये है R, ये है A, ये है B। इसको मैं कन्वर्ट अपने तरीके से करूंगा। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC cos थीटा। ये R है, ये A है, ये C है। मैंने उसी तरह से फॉर्मूला लगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए वैल्यूज फिल करिए। A की जगह पे 4 का स्क्वायर, B की जगह पे 5 का स्क्वायर, C की जगह पे 3 का स्क्वायर, 2BC 5 इंटू 3 साथ में आ गया cos थीटा। ये बन गया 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 15 30 cos थीटा। सिर्फ इसको प्लस करना है, इसको ऐड नहीं करना बीच में। 16 इज इक्वल टू, ये कितना बना? 34. 34 प्लस 30 cos थीटा। ये 34 लेफ्ट साइड पे आया, माइनस हो गया 30 cos थीटा। और मेरे पास जो आंसर आया 34 में से अगर मैं माइनस करूंगा 16 को, तो ये कितना बन जाएगा? 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 30 cos थीटा। और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर 30, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -9/15। और मेरे पास जो आंसर है वो इस तरह से है। (3/5) 9/15 नहीं है, -3/5, -3/5। हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट से नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर, ये वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर करिए। कंसीडर ए वेक्टर, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4i cap minus 3j. Another vector that is perpendicular, another vector that is perpendicular another vector that is perpendicular to vector f is, that is perpendicular to vector f is, मेरे पास जो ऑप्शंस हैं मैं वो ऑप्शंस लिख रहा हूं, ये आप चाहे नोट ना करना ऑप्शन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शंस को देखते ही सॉल्व किए जाते हैं, ये उनमें से क्वेश्चन है। कहता एक वेक्टर है ये, कहता दूसरा वेक्टर बताओ कौन सा होगा विच इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि ऑप्शन में से दूसरा वेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि आपका आंसर किसमें आना चाहिए? 0। आपका आंसर 0 आना चाहिए। सर अब सबसे पहली चीज ये देखो कि अगर तो ये होगा, मैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करूंगा, अगर दूसरा वेक्टर ये है तो क्या आंसर मेरा 0 आएगा? नो, नहीं आएगा। अगर मेरे पास ये है तो आंसर 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट करना है, 4i कैप मल्टीप्लाई 6i कैप, तो ये कितना बनेगा? 24 आंसर। 24। अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर ये है तो मेरा आंसर क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट करो इसको और इसको, 7k को, तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं 4i कैप माइनस 3j कैप को डॉट करूंगा 7k कैप के साथ तो मेरा आंसर आएगा 0। अगर दूसरा वेक्टर ये निकलता है 4i कैप माइनस 3j कैप, नीचे आता है 3i कैप माइनस 4j कैप, ये बनता है 12, ये माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 12, तब भी आंसर नहीं है। इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? 7। लास्ट ऑप्शन इज नॉट अ राइट ऑप्शन। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये 12 माइनस 12 होकर कैंसिल हो जाना था, तब राइट ऑप्शन ये। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। मैं रिपीट कर देता हूं, एक ये फोर्स वेक्टर है मेरे पास, कहता दूसरा वेक्टर बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में से वेक्टर दूसरा है जो मैं इसके साथ अगर प्रोडक्ट करूं तो आंसर परपेंडिकुलर आए। परपेंडिकुलर मतलब 0। तो पहले से अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये बनेगा 16, ये बनेगा -9, आंसर 0 नहीं बनेगा। इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये 24, इसको अगर मैं इसके साथ करूंगा डी ऑप्शन के साथ तो आंसर 24।
लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन के साथ करूंगा तो आंसर क्या बनेगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करिए नोट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी ए कैप represent unit vector, represent unit vector। represent unit vector। Find the value of C। Find the value of C। सोचिए क्या आंसर आना है। कर लिया थी सॉल्व आपने। अब सबसे पहली चीज तो ये, अगर यूनिट वेक्टर दिया हो, अगर तो ये परपेंडिकुलर दिया होता तो इसके इज इक्वल टू मैं क्या लगाता? 0। पर अगर ये यूनिट वेक्टर दिया है, आई रिपीट, अगर ये परपेंडिकुलर दिया होता, उसने कहा जाता परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगाता क्योंकि ये रियल नंबर आ। पर अभी उसने क्या बोला? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 1। यूनिट मतलब 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आई जे के को हटाओ, ये क्या बनेगा? 0.4 स्क्वायर 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो ये सारे का सारा किसमें आ जाएगा? अंडर। ठीक है, अगर आप नहीं हटाना चाहते स्क्वायर को तो इसको दूसरी तरफ आप स्क्वायर कर। ये कितना बना?
0.4 का 0.16, 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बच्चों आपने रीजॉइन करना है जैसे क्लास खत्म होती है। इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये क्या बनेगा, इनको प्लस करूंगा तो 80, 0.8 यही बनेगा ना, 0.80 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बना सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी टर्म उधर गई, माइनस हो गई। ये कितना बना 0.20। तो माई आंसर इज, स्क्वायर हटाया तो क्या बना 0.20। दिस इज माई आंसर 0.20। सी का आंसर अंडर रूट किया। बच्चों क्लास खत्म होती है, रिज्वाइन करना है आप लोगों ने। स्टार पॉइंट बनाइए फटाफट से। स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट इसको नोट करिए, फिर स्टार पॉइंट बनाइए। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये मैंने 1 क्यों लगाया, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको ये सारी टर्म इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर दी है। अगर यूनिट वेक्टर की जगह वो परपेंडिकुलर बोलता तो यहाँ पे मैं 0 लगाता। स्टार पॉइंट बनाइए। ये कर लिया आपने नोट? Yes, sir. Star point. Angular momentum is axial vector. Angular momentum is axial vector. Axial vector. दूसरा स्टार पॉइंट, area is a vector quantity. Area is a vector quantity. Area is a vector quantity.